हेलो फ्रेंड्स, जीवन की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। हम हरिश्चंद्र दुबे आपका स्वागत करते हैं जीवन की उड़ान में। इस वीडियो में आम के पेड़ और हमारा जीवन इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आम के पेड़ की तरह। जैसे आम का पेड़ लेता तो थोड़ा सा है, किसान से थोड़े समय तक ही पानी अपना रख रखाव की चिंता लेता है, थोड़ा सा ही बारिश लेता है, थोड़ा सा धूप लेता है, यानी इस प्रकृति से थोड़ा सा ही आम का पेड़ अपने लिए लेता है, लेकिन उसके बदले में कई गुना हजार गुना देता है। सैकड़ों सालों तक, पचासों सालों तक फल देता है। सुंदर सुंदर, खूबसूरत खूबसूरत रसीले फल देता है। लोगों को ऑक्सीजन देता है। लोगों को गमक महक देता है आम का पेड़। लोगों को पत्तियां देता है पूजा पाठ के दृष्टि से। लकड़ी देता है लोगों को पूजा पाठ करने के लिए, समिधा के लिए। और लोगों को फूल देता है, खूबसूरत पन देता है। लोग देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, लोग आह्लादित हो जाते हैं और देख करके लोग मुस्कान से भर जाते हैं। और अंत में जब आम का पेड़ सूख जाता है तो लकड़ी देता है। जाते जवाते आम का पेड़ मरने के बाद भी सूखी लकड़ी देता है। लोग उसको जला के तापते हैं या भोजन बनाने के काम भी कर सकते हैं। यानी देखा जाए, आम का पेड़ जीवन भर निरंतर देता रहता है। लेता है बहुत थोड़ा सा, अपने पास थोड़ा सा पानी रखता है, थोड़ा सा रोशनी रखता है, उसके बदले में हजारों गुना निरंतर सालों साल देता रहता है। ऐसा ही जीवन हमें ग्रहण करना चाहिए। आम का पेड़ यही हमें संदेश दे रहा है कि हम जैसे मनुष्यों का भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हम परिवार से, समाज से जो लेते हैं उसके बदले में हमें परिवार, समाज, देश, मानवता के लिए हजार गुना लौटाना चाहिए। ये चिंतन करने योग्य है। एक निर्जीव वस्तु, यद्यपि निर्जीव नहीं आम का पेड़, उसमें जीव होता है, वो भी ये सीख दे रहा मनुष्यों को, हम जैसे मनुष्यों को, कि आम के पेड़ की तरह जीवन जिया जाए। हम क्या कर रहे हैं ये चिंतन करने योग्य हैं। हम समाज से, परिवार से थोड़ा सा लेते हैं, बहुत कुछ क्या देते हैं। लेकिन सच ये है कि जन्म जब से होश संभालते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक सिर्फ लेने की प्रवृत्ति का विकास करते रहते हैं। अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें, लोगों के बारे में चिंतन नहीं। यद्यपि अपने परिवार के बारे में चिंतन नहीं, माता पिता के बारे में चिंतन नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए चिंतन नहीं। अपने परिवार में, रिश्तेदारों में कोई दीनहीन है, ज़रूरतमंद है, अगर हम सक्षम हैं, परमात्मा ने सक्षम बनाया है, तो उनके लिए हम कुछ कर सकें, इसका चिंतन दृष्टि नहीं। पूरा का पूरा जीवन अपने भौतिक वस्तुओं से ओतप्रोत रहे, अपना जीवन सिर्फ अपने लिए रहे और किसी के बारे में सोचना नहीं। आम का पेड़ ये संदेश देता है। आम का पेड़ जब औरों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देता है, जिन्होंने थोड़ा सा पानी दिया उनके लिए समर्पित कर देता है, प्रकृति के लिए पूरा समर्पित कर देता है, तो हम मनुष्य क्या निर्जीव वस्तु से भी गए गुजरे हैं। ये चिंतन करने योग्य तत्व है। अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए, सिर्फ आम के पेड़ की रचना के विकास को ठीक रीति से समझ लिया जाए, हमारा जीवन एक आम के पेड़ के जैसा मकसद हो जाए, तो सच में हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए और हमारा जीवन आनंद से भर जाए, हम हर समय मुस्कान से भर जाए। बस इसी को समझना है। यद्यपि ये भी है, हम ये भी ग्रहण कर सकते हैं कि आम अपने ऋण से मुक्त हो रहा है। जो आम ने ऋण लिया प्रकृति से, उसका कई गुना वो प्रकृति को लौटा दे रहा है। वैसे ही अपना जीवन है, परिवार से, समाज से, देश से, मानवता से जो हमने ऋण लेकर के अपना परवरिश किया, उसके बदले में हम क्या लौटा रहे हैं। यद्यपि हमें हमारा नाम भी हमें परिवार ने दिया, हमें बोलचाल की भाषा भी समाज ने दी, हमें सब कुछ ज्ञान, सब कुछ हमारा कण कण, हमारे शरीर का कण कण इस समाज के द्वारा पोषित पल्वित हुआ है। अगर क्या हम चिंतन करके इसको लौटा रहे हैं?
क्या हम थोड़ा सा समय, पूरा जीवन तो छोड़िए, 10, 5, 20, 25, 40% भी हम परिवार समाज के लिए देते हैं, उन कमज़ोर तबके के लिए देते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है? क्या ज्ञान से उनका मार्गदर्शन करते हैं? क्या बाणी से, मिठास से, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करके सबको आह्लादित करने की कोशिश करते हैं? क्या ये चिंतन करने योग्य तथ्य है? अगर वास्तव में मृत्यु के बाद भी उस आम के लकड़ी की तरह क्या हमारा उपयोग हो सकता है, इसके लिए हमारी क्या कोई तैयारी है? तो आए चलें इस आम के पेड़ से सीखने के लिए। हम भी लोगों को देना शुरू करें, लोगों के लिए काम आना शुरू करें। थोड़ा सा मन, थोड़ा सा तन, थोड़ा सा धन, समाज के लिए जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम आए। हम बार बार सोचेंगे, बार बार विचार करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार चिंतन करेंगे। धीरे धीरे वो स्वभाव का 1% अंग बनेगा, 2% अंग बनेगा। धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार और स्वभाव का अंग हो सकता है, हमारी आदत में शुमार हो सकता है। लेकिन हम चिंतन करना तो शुरू करें। अब प्रश्न आता है, इसमें आनंद आता नहीं। जब हम अपने लिए पूरा धन, पूरा जीवन खर्च करते हैं तो उसमें आनंद आता है। हम जब कोई वस्तु लेते हैं, अच्छे से कपड़े लेते हैं, कोई मोटर गाड़ी लेते हैं, अच्छे से कोई मकान बनाते हैं, हम अच्छे से खाना पीना करते हैं तो उसमें हमें खुशी मिलती है। ये जो माइंडसेट है इसी को ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें खुशी मिलती है, लेकिन सच मानिए ये सब प्रभु का दिया हुआ है। हम इस जीवन के मात्र ट्रस्टी हैं। जैसे बैंक का कैशियर सिर्फ वो छोटा सा तनख्वाह पे जीवन यापन करता है, बैंक का पूरा खजाने पर उसका अधिकार नहीं होता। वो ये जानता है ये बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। उसके बदले में 30 दिन बाद उनको तनख्वाह मिलती है। जस्ट लाइक ये जीवन भी अपना उस बैंक के कैशियर की तरह है। हमको जो ईश्वर ने दिया है ये सब लोगों के लिए है, ये लोगों का है। बस हमको 30 दिन पे थोड़ी सी सैलरी जो मिल जाए वो हमारा है। यानी छोटा सा धन अपने लिए, बाकी सब लोगों के लिए हमें खर्च करना है। अब प्रश्न आता है, हमें इसमें आनंद नहीं आता। आनंद लेना सीखना पड़ेगा। इसमें गजब का आनंद है। बस आनंद लीजिए। आनंद क्या है? जो दूसरों का हित करे वो आनंद ग्रहण करना चाहिए, कि सिर्फ अपने लिए जीने में ही आनंद आना चाहिए। आनंद की परिभाषा समझ लो। एक ऐसा व्यक्ति है, एक शराबी है, उसको शराब पीने में आनंद आता है। क्या वो उचित है? उसने गलत दिशा में सोच लिया कि उसको शराब पीने में आनंद आता है, जबकि वो लॉन्ग टर्म में नहीं देखा उसको जीवन का नुकसान हो रहा है, मर्यादा का खंडन हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, डायबिटीज होगा, धीरे धीरे रोगी होगा। तो हमें आनंद क्या लेना है? हमको जीवन को सुखमय बनाना है, हमको जीवन भर आनंद मिले। तो जैसे शराबी को आनंद मिल रहा है तत्काल, लेकिन वो भ्रम है, अज्ञान के कारण उसको आनंद समझ रहा है, जबकि उसको कष्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। जस्ट लाइक ऐसा ही लाइफ है जिस पे हम पूरा खर्च करने की कोशिश करते हैं, पूरा समय सिर्फ अपने लिए, पूरा धन सिर्फ अपने लिए। उसी शराबी की तरह हम अज्ञान में हैं। वास्तव में जीवन का आनंद तो वहाँ भी है जो रोते हुए को मुस्कान दे जाए, गिरते हुए को उठा ले, भूखे को भोजन दे दे, आत्मनिर्भर बना दे, किसी को 1500 रुपये में सब्जी का दुकान खुलवा दे। जरा ऐसा कैसा चिंतन करना है। हमारे अगल बगल क्या हम देखते हैं कि कौन लोग किस हाल में हैं? हमारे अगल बगल, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अगल बगल किस हाल में, जरा चिंतन करें। जाड़ा आने वाला है, हम ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, रजाई होते हैं, फिर भी हमें लगती है ठंड। क्या हम विचार करते हैं अगल बगल ऐसा कोई तो नहीं जो ठंड के वजह से कांप रहा हो? जिसके पास ठंड के कपड़े नहीं है उसके बारे में सोचें, हम उसको देना सीखें। कहा भी गया है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा साहब। और इसी को ठीक समझ लेना है। और एक बात बड़ा स्पष्ट है, जैसे बैंक का कैशियर अगर उस पैसे पे कब्जा कर ले जो बैंक में है, यानी उसको अपना समझ ला, तो बैंक का, वो बैंक से निकाल दिया जाएगा। क्यों? लेकिन उस बैंक कैशियर को पता है कि ये मेरा धन नहीं है, ये पब्लिक का है, हम पब्लिक के लिए मात्र हैं। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली हमें ऐसा ही समझना है। जो हमें भ्रम में है कि हम पुरुषार्थी हैं,
हम ज्ञान वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, सब अपने पुरुषार्थ से पास पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा ये इंगित कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे और संतानें हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको लौटा दो, उनके लिए कुछ करो तो और देगा। जैसे बाल्टी का पानी है, अगर खाली होगा पानी तो फिर आएगा पानी। अगर बाल्टी का पानी भरा है तो उसमें पानी अलग से नहीं आएगा। ऐसा ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा खर्च करिए, लोगों के लिए थोड़ा समय दीजिए, लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, लोगों का थोड़ा धन से चिंतन करिए, धन से सहयोग करिए। आपका पैसा थोड़ा खाली होगा, आपका समय थोड़ा लगेगा, खाली होगा, ईश्वर फिर भरेगा। यानी सब कुछ ईश्वर की दिया हो। एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करेंगे। आप हम कह सकते हैं सब कुछ अपने बूते हमने कमाया है, हमने पुरुषार्थ से कमाया है, हमने इंटेलिजेंस से कमाया है। ये बिल्कुल ही गलत है। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे ज़्यादा पुरुषार्थी लोग हैं, हमसे ज़्यादा कर्म करने वाले हैं, फिर भी अगर हमसे वो कम कमा रहे हैं, क्यों? फिर भी विषम परिस्थिति में है। इसका अर्थ क्या हुआ? तब तो हम पुरुषार्थी हैं, तो हमसे ज़्यादा पुरुषार्थी है तो उनको तो ज़्यादा कमाना चाहिए। वो इंटेलिजेंट है, उनको तो ज़्यादा कमाना चाहिए। यह सिद्ध हो जाता है हम पुरुषार्थ इंटेलिजेंसी के कारण हम नहीं, कुछ हमारे पास जो भी है वो प्रभु के कारण है, प्रभु के आशीर्वाद के कारण है, प्यारे प्रभु जी की कृपा के कारण है। ये प्यारे प्रभु जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे तुमको इसलिए दे रहा हूँ, जो हमारे और बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और कोई तुमसे अपील करता है तो वहाँ तक मेरा जो तुम्हें दिया हूँ पहुँचा दो, फिर उसका कई गुना देंगे, फिर पहुँचा दो। तो फ्रेंड्स, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम आम के पेड़ से मैसेज लें, अपने जीवन को कुछ ऐसा ही बनाएं। आप शेयर कर दीजिए। अच्छा, रमेश जी शेयर कर रहे हैं, दिनेश जी शेयर, हाँ, बहुत बहुत अच्छा। शेयर करेंगे, हमें भी अच्छा लगे। अच्छा अच्छा, लाइक भी कर रहे हैं। अच्छा, रितेश जी आप लाइक कर रहे हैं। अच्छा, दास बाबू आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप पूरे व्हाट्सएप में, पूरे ग्रुप में आप शेयर करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, थैंक यू।